हाउसिंग बोर्ड हरियाणा। हरियाणा में आवासीय व्यावसायिक संपत्तियों की ई नीलामी 1 अप्रैल, 16 अप्रैल और 30 अप्रैल 2024 को ई नीलामी की जाएगी। संपत्तियां हैं दोस्तों सरकार की, जिनको सरकार नीलाम करना चाहती है। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। ई नीलामी के लिए पोर्टल है, इस पर आवेदन कर सकते हैं। hbh.gov.in इसके ऊपर नीलामी सुबह 10 बजे शुरू की जाएगी। हेल्पलाइन नंबर है 0172352001। पंजीकरण शुल्क देना होगा दोस्तों 1000 रुपये और 18% GST। प्रोसेसिंग शुल्क है 500 रुपये और 18% GST इस पर लगेगा। आगामी 2 माह के लिए EMD जमा करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल से 26 अप्रैल 2024 है। आगामी 2 महीने की ई नीलामी की तिथि है 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024। 16 अप्रैल और 30 अप्रैल 2024। 12 अप्रैल और 26 अप्रैल 2024 और आगामी 2 माह की नीलामी की तिथि 16 अप्रैल और 30 अप्रैल है। शेष 75% राशि का भुगतान अलॉटमेंट लेटर जारी होने की तिथि से 100 दिन के भीतर करना होगा। यदि आप बोली जीत जाते हैं या आपने ज़्यादा बोली लगाई है और आपके नाम ज़मीन हो गई है तो 75% राशि आपको बाद में देनी होगी। 25% राशि का भुगतान पहले करना होगा। EMD डिपॉजिट की अंतिम तारीख 27 मार्च 2024 है। 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ई नीलामी की तारीख 1 अप्रैल है। नीलामी 1 अप्रैल को की जाएगी और दूसरी EMD डिपॉजिट की अंतिम तारीख है 12 अप्रैल। दूसरी बोली के लिए 12 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं और इसकी नीलामी की तारीख है 16 अप्रैल। तीसरी EMD डिपॉजिट की अंतिम तारीख 26 अप्रैल है और इसकी नीलामी 30 अप्रैल को होगी। ज़मीन है दोस्तों ज़्यादातर ज़िलों में है। जनरल आवासीय संपत्तियां जैसे स्टेशन की ज़मीन है। फरीदाबाद, हिसार, बराही और सिरसा में। फरीदाबाद सेक्टर 23A और सेक्टर 3 में है। हिसार में सेक्टर 1 और सेक्टर 4 में है। बराही में ज़िला सोनीपत के अंदर ये आता है। सिरसा के अंदर सेक्टर 19 में है। पलवल के अंदर सेक्टर 11 और सेक्टर 14 और सेक्टर 6 है। रेवाड़ी में सेक्टर 19, सेक्टर 6, सेक्टर 7, सेक्टर 25 और 26 है। गुरुग्राम में सोहना में ये ज़मीन है। कुरुक्षेत्र में सेक्टर 32, 31, 9 और 29। कैथल में 29 और 33 और 28 सेक्टर हैं। रोहतक में भी है दोस्तों। रोहतक में सेक्टर 37, 36 और सेक्टर 18 है दोस्तों। सेक्टर 35, सेक्टर 26, 27, 28, 34। रतिया के अंदर सेक्टर 6 और 7। सिरसा में सेक्टर 21, झज्जर में सेक्टर 7, हिसार में सेक्टर 24, सेक्टर 1 तलवंडी राणा। टोहाना में सेक्टर 6 और 7, फतेहाबाद में सेक्टर 4 और 7, करनाल में 45 न्यू और 45 ओल्ड, 28 ओल्ड और सेक्टर 33 और सेक्टर 36। घरौंडा में सेक्टर 9, सोनीपत में 18, 35, 17, 8, 19, 60, 10, 63 और 27 सेक्टर। पानीपत में सेक्टर 39, नरवाना में बसंत विहार और सेक्टर 19, पंचकुला में अलीपुर सेक्टर 12, यमुनानगर में सेक्टर 12, अम्बाला कैंट में सेक्टर 42, दारूहेड़ा में सेक्टर 7, सेक्टर 23, 11A और सेक्टर 28। सिरसा में सेक्टर 19 बनी हुई दुकानें हैं।
मतलोडा में ज़िला पानीपत में बनी हुई कुछ दुकानें हैं। पानीपत के अंदर कुछ दुकानें बनी हुई हैं, मतलोडा में बनी हुई हैं ये दुकानें। बहादुरगढ़ में सेक्टर 7 में स्कूल की साइटें हैं, इनकी बोली होगी। सिरसा में सेक्टर 19 है दोस्तों।